आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे इस प्लेलिस्ट से। आई नो अभी स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर काफ़ी बोरिंग होने वाले हैं और काफ़ी थियोटिकल वे में हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एकदम फाउंडेशन अभी रेडी कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो आप पेशेंस के साथ इन वीडियोस को देखना, बट इसका बाद में जो आउटपुट निकल के आएगा काफ़ी अच्छा आउटपुट निकलने वाला है। तो चलिए देखते हैं, हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। जावास्क्रिप्ट कब इंट्रोड्यूस हुई, किसने इंट्रोड्यूस की, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, स्कोप क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, लेट वेर कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हमने काफ़ी कुछ सीखा था। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछला लेसन नहीं देखा है इस वीडियो प्लेलिस्ट का, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप उसको देखें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेसन 3 में चलते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो आज हमारा ये लेसन 3 है। इसमें अभी हमारा बेसिक जावास्क्रिप्ट चल रहा है। तो आज हम दोबारा से फंक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। काफ़ी इंटरव्यूअर पूछते हैं कि कॉल बैक्स क्या होते हैं। अभी से हम उसको जानेंगे। ये चीज़ें रिएक्ट नेटिव में भी बहुत आपको बार बार देखने को मिलेगी, कॉल बैक्स, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। तो अभी से हम उस चीज़ को पता होगा, तो हमें जब रिएक्ट नेटिव में मूव होगे तो हमें अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी रहेगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने फंक्शन पढ़े थे। आप सभी को पता लग गया कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हम एग्जीक्यूट करते हैं बार बार, ताकि हमें दोबारा से उस कोड को लिखना ना पड़े। तो हमने एग्जांपल भी देखा था। अगर मैं जाऊँ अपने जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे, और गाइज़ मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से मैं टॉपिक्स पिक कर रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से पढ़ाने हैं। जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन देख ली है, लेट वेरिएबल कॉन्स्ट देख लिए है, और फंक्शंस देख लिया है, ऑब्जेक्ट्स देख लिए। तो आप जाके W3 स्कूल की वेबसाइट से टॉपिक को देख सकते हो। वहाँ से जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जो अभी तक पढ़ाए हैं, फर्स्ट टाइम में किसी को समझ नहीं आते तो आप W3 स्कूल जाके भी से भी पढ़ सकते हो जाके। तो आज का हम फंक्शंस के बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए, ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो डिज़ाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये फंक्शंस नाम का एक कीवर्ड है जिससे हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शन का नेम लिखते हैं। ये इसके पैरामीटर्स है और उसमें हम आर्गूमेंट्स पास करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन जब भी हम क्रिएट करते हैं उसको कॉल करना होता है। कॉल करके वो जो भी हमने उसका एक कोड लिखा होता है वो कुछ टास्क परफॉर्म करता है, हमें रिटर्न में कुछ आउटपुट देता है, और सेम उसी टाइप का हमें टास्क दोबारा से परफॉर्म करना होगा। तो हम सिंपली दोबारा से उस फंक्शन को रीयूज़ कर लेते हैं, हमें बार बार नहीं जाना पड़ता। हम डायनेमिकली चीज़ों को हैंडल करते हैं। जब आप फंक्शनल कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव में करोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी फंक्शंस के बारे में जान चुके होंगे। इसलिए मैं फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए, ये हमने फंक्शंस देख लिए थे, हमने फंक्शन क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड या कुछ भी फंक्शन। मैंने कोई टास्क परफॉर्म किया, जैसे कि सम नाम का हमने बना लिया था। तो प्रिंट नंबर नाम से बनाते हैं, प्रिंट नंबर। ये आपका नंबर हो गया, एन डिनोट फॉर नंबर। तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग एन। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम और उसमें हम पास कर देंगे जैसे कि 6, और इसको एक वेरिएबल में हम ले लेते हैं, जैसे रिज़ल्ट। मैंने आपको बताया था रिज़ल्ट, और हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे रिज़ल्ट। तो अभी क्या होगा, एग्जीक्यूशन बता देता हूँ। ये आर्गूमेंट्स है, हमने अपने फंक्शन को कॉल किया, इसमें आर्गूमेंट्स पास किया 1, 6, और ये यहाँ पे गया 6 एज ए पैरामीटर, और हमने 6 को करा दिया प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट, हम प्रिंट यहाँ पे नहीं कराएंगे, हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न एन। अब ये देखिए यहाँ पे 6 इसने कर दिया प्रिंट। अब इसमें एक टर्म्स आ जाती है कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। तो अब मैं आपको कॉल बैक फंक्शन बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपने फंक्शन का नाम रख लिया कॉल बैक,
ओके, कॉल बैक कुछ कोई जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे एक और नंबर ले लिया, ये क्या कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, ये प्रिंट कराएगा जैसे कि नंबर में जो भी मैं नंबर पास करूँगा उसमें ये 10 ऐड कर देगा सिंपली। ठीक है, अब मैं ये कॉल बैक फंक्शन देखिए मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया था। ठीक है, इस आर्गुमेंट को पास करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये रिजल्ट करा देता, हम कोई रिटर्न नहीं कराने वाले, और सिंपली हम फंक्शन कॉल कराएंगे। मैं इस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर दूंगा। ये फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे पास किया और यहाँ पे मेरा आ गया कॉल बैक फंक्शन है। ये कॉल बैक फंक्शन कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आर्गुमेंट का हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे एडिशन लिख लिया मैंने, इसका नाम एडिशन या ऐड सिंपली, और ऐड फंक्शन मैंने कर दिया यहाँ पे पास। ऐड फंक्शन लिख लेता हूँ, ऐड फंक्शन। ओके, एज एन आर्गुमेंट मैंने एक विद इन फंक्शन एज एन आर्गुमेंट जो मैंने पास किया वो मेरा कॉल बैक फंक्शन है। ये अगर मैं अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे कराता हूँ प्रिंट। अब ये क्या हुआ, अभी ये फंक्शन मेरा कॉल नहीं होगा, ये मैंने कॉल किया, ये देखिए मेरा फंक्शन यहाँ पे प्रिंट हो गया ऐड फंक्शन। जो ये मेरा ऐड फंक्शन था, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है 6, मैं दोनों को प्रिंट करा लेता हूँ, console.log माई नंबर n, और ये मेरा है माई फंक्शन, माई फंक्शन। अब ये देखिए मैं इन दोनों को प्रिंट कराता हूँ। मैंने फर्स्ट जो मेरा आर्गुमेंट था वो 6 था, तो 6 ये जो मेरा पैरामीटर्स है इसमें असाइन हुआ। जो मेरा सेकंड फंक्शन था कॉल बैक, इसको मैंने पास किया, ये यहाँ पे असाइन हुआ। अब मैं इस फंक्शन को करूँगा यहाँ से कॉल। यहाँ पे पहले क्या होगा, जो मेरी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी वो मेरी चली, और जब मेरी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट कंप्लीट हुई तब मेरा कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। मान लिया कि ये मैंने माई नंबर 6 प्रिंट कर दिया। प्रिंट होने के बाद मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद जो नंबर है मैंने यहाँ पे कर दिया पास। जब ये प्रिंट हुआ और इसमें मैंने कॉल बैक फंक्शन में अपना ये जो नंबर था ये पास किया, यहाँ से ये कॉल होगा। कॉल होने के बाद ये जो नंबर था यहाँ पे नंबर जैसे मैंने 6 किया तो यहाँ पे कंसोल 10 + 6 16 प्रिंट होना चाहिए। ये रन किया, ये देखें माई नंबर इज़ 6, जो मेरी फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी वो चली। फर्स्ट स्टेटमेंट चलने के बाद मेरा ये फंक्शन हो गया कॉल। यहाँ पे कॉल हुआ और यहाँ पे मेरा फिर से एक फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे प्रिंट हो गया 16। देखिए अगर आप बिल्कुल इसमें नए हो तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बिलीव मी जैसे जैसे आप इसको दोबारा से रिपीट करोगे, आपने क्या करना है, आपने गूगल करना है, जैसे कि आपने साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं, खुद से भी पढ़ने का ट्राई करना है। जैसे कि मैंने लिखा व्हाट इज़ कॉल बैक फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। मैं आपने थियोरेटिकली आपको पता होना चाहिए। ये देखिए ए फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट विच इज़ द इन्वोक इनसाइड द आउटर फंक्शन टू कंप्लीट सम काइंड ऑफ रूटीन और एक्शन, जो कि मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके यहाँ पे बता भी दिया है कि एक फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट चलने के बाद जो हमारी होती है उसके कंप्लीशन के बाद अब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। आप इसको पहले भी कॉल कर सकते हो, बट जो यूजुअली होता है हमने हमारा एक पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होने के बाद हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को इस प्रिंट पहले जो मेरा नंबर आया था मेरे को उसको चेक करना था कि वो नंबर अगर वो इंटीजर नंबर है तभी ये मेरा फंक्शन कॉल हो, वरना ये फंक्शन कॉल ना हो तभी। आप देखिए हम यहाँ पे एक सिनेरियो इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये फंक्शन पढ़ लिया हमने, कॉल बैक फंक्शन देख लिया, कॉल बैक। देखिए मैं कॉल बैक फंक्शन पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये 99% हमारे जो रिएक्ट नेटिव में फंक्शंस होते हैं वो कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। बटन टचेबल ओपेसिटी में जो हमारे ऑन प्रेस है वो कॉल बैक फंक्शंस है, तो हम काफ़ी ज़्यादा देखने वाले इन चीज़ों को। ओके, तो कॉल बैक फंक्शन हमने देख लिया कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है।
अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें डेटा टाइप्स में अगर हमें किसी वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करनी है तो उसका एक मेथड होता है टाइप ऑफ। ठीक है, तो चलिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मेरा नंबर है, माई नंबर, इसकी मैंने टाइप चेक करनी है, टाइप ऑफ एन। अब देखते हैं इसकी टाइप ऑफ क्या है। सॉरी, ए क्यों प्रिंट, ए इज़ नॉट डिफाइन। ए आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं? ए इज़ नॉट डिफाइन, मैंने ए कहाँ पे? ओके, ये बाहर यहाँ पे था, रन किया तो माई नंबर इज़ नंबर। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 स्ट्रिंग में पास कर दिया, तो स्ट्रिंग है, देखिए इसने मेरा आउटपुट क्या दिया, वो 6 और 10 को कॉन्कैट करके दे दिया। स्ट्रिंग और नंबर को 610 दे दिया है, और इसकी टाइप भी हमारी स्ट्रिंग होने वाली है। बट मेरा जो आउटपुट मेरे को चाहिए था वो चाहिए था 16, तो यहाँ पे हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें कॉल बैक फंक्शन कॉल करने से पहले हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। अब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इफ़ स्टेटमेंट, तो हम इफ़ स्टेटमेंट को इसी में इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक एक रियल सिनेरियो के साथ कवर अप होते जाएंगे। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। हम अब पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है चलिए देखते हैं। हम W3 स्कूल पे जाएंगे और वहीं से पढ़ेंगे। इफ़ एल्स ओके, इफ़ एल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। हमारी कुछ कंडीशंस होती है वो सेटिस्फाई होते हैं, या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ट्रू होने पे हम अपने जो टास्क परफॉर्म करना होता है हम वो परफॉर्म करते हैं, फॉल्स होने पे हम टास्क परफॉर्म नहीं करते, हमें अलर्ट प्रिंट करा देते हैं, एरर प्रिंट करा देते हैं, ताकि हमारे जो कोड की एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक ना हो, अच्छे से प्रॉपर वेल मेंटेन कोड हो, वेल मेंटेन हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो। तो हमारी इफ़ जो कंडीशंस है कंडीशनल स्टेटमेंट्स है काफ़ी यूज़फुल होती है। तो इफ़ होती है, एल्स इफ होती है, एल्स होती है, और हमारी एक होती है स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट। ये भी काफ़ी यूज़फुल होती है, ये हमारे कोड को काफ़ी शॉर्ट कर देती है। स्विच पर हम आगे जाएंगे, अभी हम सिर्फ इफ़ एल्स देखेंगे। तो इफ़ एल्स का जो सिंटेक्स है वो इफ़ है, इसमें हम अपनी कंडीशंस लिखते हैं कुछ, वो या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। तो चलिए सिंपली मैं आपको ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो चलिए अब हम कमेंट करके इसको ले जाते हैं नीचे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे चेक नंबर्स नाम से। यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, जैसे इनपुट। अब हमने क्या फंक्शन बनाना है कि उसकी जो हम नंबर भेजेंगे उसकी टाइप नंबर है ट्रू या फॉल्स। ओके, इस नंबर को अब हम करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे और इनपुट में हम पास कर देंगे 5, और यहाँ पे हम कंसोल करा देंगे इनपुट। सिंपली हमारा यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, क्लियर है। तो अब हमें इसकी टाइप प्रिंट कराने के लिए अब हम टाइप ऑफ लिखेंगे, जो कि अब मैंने आपको बताया टाइप ऑफ। तो इसकी नंबर प्रिंट हुआ। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ टाइप ऑफ इनपुट इक्वल टू नंबर, तब ये कंडीशन चले, वरना एल्स में
ये वाली कंडीशन चले। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल, यहाँ पे हम मैसेज लिख सकते हैं योर नंबर इज़ करेक्ट, वरना हम कंसोल में दिखा दें, प्रिंट करा देंगे प्लीज़ एंटर इंटीजर वैल्यू। ओके, अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसको रन किया, इसने बता दिया योर नंबर इज़ करेक्ट। देखिए इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी। मैं इसको कंसोल भी करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे इसने नंबर किया, ये इक्वल टू असाइनमेंट इक्वालिटी ऑपरेटर है कि अगर हमारी लेफ़्ट वाली कंडीशन ट्रू इक्वल टू नंबर है तो ये ट्रू प्रिंट होगा। ये देखिए ये ट्रू प्रिंट हुआ। ट्रू प्रिंट होने पे हमेशा जो इफ़ की बॉडी वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होने पे एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे जैसे हम इफ़ और एल्स की कंडीशन में आगे जाएंगे तो इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। तो जैसे ही अब मान लिया कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भेज दिया। अब ये देखिए ये फॉल्स हुआ कंडीशन, और फॉल्स के केस में एल्स वाली कंडीशन चली, प्लीज़ एंटर इंटीजर वैल्यू। तो सेम अब आपने इफ़ की कंडीशन जान ली है, इफ़ एल्स। अब मैं इसको कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। अब बैक टू नॉर्मल फंक्शन पे चलते हैं जो हमने बीच में यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो आपने पता है आपने कब ये फंक्शन कॉल करना है, जब ये जो हमारा n है नंबर है ये एक्चुअल नंबर होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, तब हमने ये कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इफ़ टाइप ऑफ n इक्वल टू नंबर है, तब ये मेरा ट्रू होगा, तो इसमें जाएगा एल्स। हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट इसमें होता है अलर्ट। ओके, आई थिंक इसमें अलर्ट नहीं होता, ब्राउज़र पे नहीं जाएगा। ओके, हम कंसोल कराएंगे, प्लीज़ एंटर ए नंबर, ऐसे लिख देते हैं। आपको पता लगा इफ़ एल्स। अब मैंने स्ट्रिंग भेज रखा है तो मेरे को यूज़र को पता लग जाएगा कि उसने इंटीजर नाम का नंबर नहीं एंटर किया, तो अब वो जाएगा अपनी गलती को ठीक कर लेगा, क्योंकि ह्यूमन एरर है, ह्यूमन कुछ भी उल्टा सीधा डाल सकता है। तो हमने बट अपना प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन हो वो एकदम प्रॉपर वे में, हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम लिखा गया है वो प्रॉपर वे में हमारा काम करे। तो 8 भेजा तो 10 और 8 मेरा रिज़ल्ट आना चाहिए 18। ये देखिए एकदम 18। ये फंक्शन तभी कॉल हुआ जब इसकी जो टाइप थी वो नंबर ही था। तो हमने फंक्शन को समझ लिया है कि फंक्शन क्या होते हैं अच्छे से। इफ़ एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट को भी हमने जान लिया है। तो अब हम ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक, आप 10th की है, +2 की है, और बीटेक या BCA किया है, जो भी किया है आपने अरिथमेटिक से आपसे पता ही होगा कि प्लस माइनस, इंटू, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हमारे यूज़ होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर ये आप जाके देखिए, आपने इनके नोट्स ज़रूर बना के रखने हैं। जब आप पढ़ोगे ये साथ के साथ ये आपकी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये हमारा एडिशनल ऑपरेटर है। आप ये देखिए एडिशन ऑपरेटर है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इक्वल टू को, जो कि हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं सिंपली। तो इस चीज़ का मैं इतनी डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा है। मॉडुलस के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर करते हैं, रिमाइंडर के लिए ये तो है, ये आपने खुद से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर का करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर था, इक्वल टू मतलब हम किसी में कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, हमने इक्वल टू ऐड किया था, हम यहाँ भी देख लेते हैं।
सिंपली जो भी हम वैल्यू वेरिएबल देखिए इसको बोलते हैं हम ये हो गया मेरा जैसे एज, ये होगी मेरी वेरिएबल की डिक्लेरेशन। वेरिएबल असाइनमेंट क्या हुई, एज इक्वल टू ये मेरी होगी वेरिएबल की असाइनमेंट। तो इसको अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल असाइनमेंट हम एक साथ भी कर सकते हैं डायरेक्टली, वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी, वेरिएबल असाइनमेंट भी होगी साथ के साथ। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। इक्वल टू, ये प्लस और इक्वल टू का क्या मतलब हुआ मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। इसको मैं हम कमेंट कर देते हैं। लाइक एक हमारे पास वैल्यू है लेट x इक्वल टू 10 कंसोल, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये देखिए क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू x में एक हमने फिर से x की वैल्यू असाइन कर दी, x इक्वल टू 10। अब ये देखिए 10 ही प्रिंट हुआ प्लस 2, तो ये 12 प्रिंट हुआ। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, प्लस किया और फिर इक्वल टू में जो वैल्यूज़ ने असाइन करनी है, प्लस इक्वल टू जो वैल्यूज़ में असाइन करनी है, सिंपली 12। सो सेम ही बात है जैसे कि इन्होंने यहाँ पे करके बताया। सेम वही माइनस के केस में, इनटू के केस में, डिवाइड के केस में, मॉड्यूलस के केस में, मल्टी एक्सपोनेंशियल के केस में। ये शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर ये बहुत यूज़ होंगे, एंड और ऑपरेटर्स। तो इसको हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, जहाँ जहाँ इनको यूज़ करेंगे तो इनको साथ के साथ देखते रहेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। डेटा टाइप्स हमने पढ़ ली थी कि स्ट्रिंग 8 टाइप की डेटा टाइप्स होती है, स्ट्रिंग, नंबर, इंटीजर, बूलियन, इन सबको हमने देखा था। बूलियन ट्रू और फॉल्स होते हैं स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग्स जो हम लिखते हैं नंबर्स में, नंबर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स हमने देख लिया था, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एरे हम पढ़ेंगे, एरे क्या होते हैं, इसके बाद हम एरे ही पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस हम कर चुके हैं, कॉल बैक फंक्शन भी हमने पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट्स भी हमने पढ़ लिया है। जैसे मैंने आपको पर्सन का ऑब्जेक्ट बताया था, उसकी एज हो सकती है, डिपार्टमेंट हो सकता है। एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, 2 टाइप बताई थी। डॉट की वे से कर सकते हैं, करली ब्रेसेस लगा के कर सकते हैं। तो चलिए इवेंट्स का हम नहीं करेंगे इसमें, स्ट्रिंग्स का होगा। स्ट्रिंग्स का हो सकता है, स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करने के लिए। चलो ठीक है, हम स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, कॉन्कैट करते हैं। लाइट जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू गुलशेर हो गया, या मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ इंटेलेक्ट, और लास्ट नेम डेवलपर। तो ये कॉन्कैट स्ट्रिंग्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स के बहुत ज़्यादा मेथड्स यूज़ होते हैं, एरे के बहुत ज़्यादा मेथड्स यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट के बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं। देखिए चाहे आप डेटाबेस कर रहे हो, चाहे फ्रंट एंड पे कर रहे हो, तो आपको स्ट्रिंग्स, एरे और ऑब्जेक्ट्स, इन पे अच्छे से पकड़ आपकी होना बहुत ज़रूरी है। ये इसी से यही चीज़ें अगर जितनी ज़्यादा आपकी इनके ऊपर पकड़ होगी, उतने अच्छे आप डेवलपर होंगे। तो चलिए console.log फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, बस मैंने जैसे प्लस का ऑपरेटर लगाया तो इसने कॉन्कैट कर दिया, रन किया। ये देखिए इंटेलेक्ट डेवलपर। अब मेरे को चाहिए थी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, फिर से प्लस करूँगा और यहाँ पे स्पेस डाल दूँगा, तो इंटेलेक्ट डेवलपर। तो एक होता है हमारा लिटरल टेम्पलेट्स। मैं आपको लिटरल टेम्पलेट्स के बारे में बताता हूँ, ये बहुत ही यूज़ होता है। लिटरल टेम्पलेट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स होगी, लिटरल टेम्पलेट्स, लिटरल्स टेम्पलेट्स, या इनको बैकटिक्स भी बोल देते हैं, बैकटिक्स। बैकटिक्स से आप समझ आ गए होंगे कि ये बैकटिक्स। एक होते हैं हमारे डबल क्वाट्स,
ये हो गए हमारे डबल क्वाड्स। स्ट्रिंग को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं डबल क्वाड्स में डिफ़ाइन करते हैं या सिंगल क्वाड्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या बैकटिक्स के द्वारा भी हम इसको स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बैकटिक्स में क्या होता है, एक एडिशनल फीचर देता है कि हम इसके अंदर अपने वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर हम डायरेक्टली वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं हम कैसे टेम्पलेट का यूज़ करके अपने वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग में लिख दिया जैसे माय नेम, तो इसने माय नेम को कर दिया प्रिंट। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस वेरिएबल को इसमें प्रिंट कराना है। तो अब मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, डॉलर का साइन लगाऊंगा, अपने वेरिएबल का नाम लिख दूंगा फर्स्ट नेम। ये देखिए फर्स्ट नेम आ गया इंटेलेक्ट डेवलपर। तो सेम ही मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, इसको कर दूंगा मैं लास्ट नेम। ये देखिए इसने प्रिंट करा दिया, मेरे को प्लस वगैरह वगैरह कुछ लिखने की या दोबारा से प्लस प्लस करके स्पेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा टेम्पलेट लिटरल ने, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, ठीक है, कितना काम मेरा आसान कर दिया है। ओके, तो ऐसे ही स्ट्रिंग्स के होते हैं। आपने स्ट्रिंग्स के क्या करना है, स्ट्रिंग्स के बहुत सारे मेथड्स है। लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के लिए, स्लाइस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, स्ट्रिंग को अपर केस लोअर केस में बदलने के लिए, स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग स्पेस रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग फॉर स्टार्ट की स्पेस रिमूव करने के लिए, एंड के लिए स्पेस रिमूव करने के लिए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपने अपने नोट्स बनाने हैं। मैं चाहता हूँ जितना आप बेसिक जो आपका जावास्क्रिप्ट का है वो क्लियर हो, उसके बाद जब हम रिएक्ट नेटिव में जाए तो आपको बहुत ही वो ईजी लगे। तो चलिए हमारे स्ट्रिंग्स हो गए हैं। लिटरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि लिटरल्स क्या होते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एरे करना है। एरे बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए एरे देखिए एरे की क्या डेफिनेशन है। एरे इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यूज़। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी हम क्या कर रहे थे, सिंपली कोई भी एक वेरिएबल्स ले रहे थे, तो इसमें एक ही वैल्यू स्टोर हो रही थी। मान लिया कि इसमें मैंने इंटेलेक्ट डेवलपर था और मेरे को एक और किसी चैनल का नाम डालना है, जैसे लव बब्बर के चैनल का नाम डालना है, तो ऐसे डालूँगा तो ये मेरे को एरर दे देगा। तो मेरे को मल्टीपल चैनल के नेम ऐड कराने हैं एक सिंगल वेरिएबल्स में। वो मैं कैसे करूँगा, विद द हेल्प ऑफ एरे। तो एरे कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए देखिए। जो भी अगर आप सी और C++ करते हैं, आपको वेरिएबल को डिफाइन करते हैं टाइम उसकी टाइप भी डिफाइन करनी होती है कि आपने किस टाइप का वेरिएबल, किस टाइप का जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और किसी भी टाइप का उसमें एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो वो उसी टाइप का वेरिएबल उसको कंसिडर कर लेता है, डेटा टाइप उसको कंसिडर कर लेता है। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उड़ा दे रहा हूँ। तो सिंपली जैसे यहाँ पे लिया मैंने लेट चैनल्स, इसमें आ गया इंटेलेक्ट डेवलपर, लव बब्बर। तो काफ़ी कुछ मैंने इनसे सीखा है। मेरी काफ़ी बोल सकते हो मैं इनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। तो इंटेलेक्ट डेवलपर, लव बब्बर हो गया और काफ़ी ज़्यादा चैनल हो गया जिनसे मैंने सीखा है। हैरी से सीखा है, हैरी का क्या नाम, हैरी भाई से सीखा है। हैरी भाई से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और एक थे जो मेरे कॉलेज में मैंने सीखा है, सौरभ शुक्ला, इनसे मैंने सी सीखी थी। इनके सी और C++ काफ़ी अच्छे कंसेप्ट इनसे मेरे क्लियर हुए थे। सौरभ शुक्ला हो गया। और आई थिंक और मेरे को चैनल के नाम याद नहीं आ रहा, बट मोस्टली जिनसे मैंने कुछ सीखा है वो यही है। एक है क्लेवर काजी जी। ओके, तो मेरे को अब मैं इनको कंसोल कराता हूँ। अगर console.channels, ये देखिए इंटेलेक्ट डेवलपर हो गया, लव बब्बर हो गया, हैरी होगा। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को सिर्फ इंटेलेक्ट डेवलपर की वैल्यू मेरे को प्रिंट करानी है। तो देखिए जो मेरा एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। मान लिया कि 0 पोजीशन पे
ये वाला मेरा एक वेरिएबल एक वैल्यू है, 1 पोजीशन पे एक वैल्यू है, 2 पोजीशन पे हैरी है। ये ऐसे नहीं स्टार्ट होता 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं स्टार्ट होगा। अगर मैं चैनल्स की लेंथ प्रिंट करानी हो कि एरे में कितने मेरे डेटा है कि, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, बट ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अगर मैं इसकी इंडेक्स की वैल्यू की बात करूँ तो 0 2 4, 0 1 2 3 4 और 5, मतलब हमारे हो गए 0 1 2 3 4, 0 to 4 चला और लेंथ होगी इसकी 5। ओके, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं इंडेक्स अपना पास कर दूंगा 0। तो अब ये देखिए इंटेलेक्ट डेवलपर ही यहाँ पे प्रिंट होगा। मेरे को चाहिए लव बब्बर के चैनल का नेम, तो मैं यहाँ पे 1 प्रिंट कर दूँगा, 1 पास कर दूँगा। मेरे को क्लेवर काजी चाहिए तो 4 कर दूँगा। अब देखते हैं 5 करने पे क्या होता है। अनडिफाइंड, क्योंकि 5 नाम का कोई इसमें वैल्यू ही नहीं है, तो इसने अनडिफाइंड कर दिया प्रिंट। तो ऐसे ही अब मान लिया कि मेरे को एक एक करके एरे की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो तब हम उस केस में एरे को इटरेट करते हैं, जहाँ पे हमारी फॉर लूपिंग यूज़ में आती है। अभी हम फॉर लूप का यूज़ नहीं करने वाले, सिंपली हम एरे करेंगे। एरे को ये देखिए यहाँ पे एम्प्टी एरे था, इन्होंने एरे में वैल्यू को डाला, ठीक है। और एरे के मेथड्स देखेंगे, एरे में नए आइटम्स कैसे डालते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, तो सब कुछ हम देखने वाले। तो चलिए, तो ये तो था कि एक हमने एरे डिक्लेयर किया और एरे को एक्सेस कैसे किया, इंडेक्स की हेल्प से हमने एरे की जो वैल्यू थी उसको एक्सेस किया। अब मान लें कि मैंने एक और चैनल का नाम ऐड करना है, जैसे मैंने क्या करना है, एरे का नाम लिखना है। पुश मेथड होता है, पॉप मेथड होता है, काफ़ी सारे एरे के मेथड्स होते हैं। आप यहाँ पे जाओगे, एरे ऑफ मेथड्स भी आप देख सकते हो। एरे की लेंथ, टू स्ट्रिंग, पॉप, पोस्ट, शिफ्ट, अनशिफ्ट, जॉइन, डिलीट, कॉन्कैट, फ्लैट, स्लाइस, बहुत सारे एरे के मेथड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, पुश में मैंने आप यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि एक मेरा एक चैनल का नाम भी है जिसमें हम ब्लॉग्स के कुछ वीडियोस डालने का मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी का माहौल दिखाओ, टेक्निकल मैनेजर से बातें करो और उनसे कुछ टिप्स ले, उस टाइप का मैं कंटेंट उस पर डालूँगा। हम चलते हैं योर चैनल पे। हेलो गाइस, ये टेक टॉक्स एंड व्लॉग्स, तो चलिए ये आप लिखते हैं टेक टॉक्स एंड व्लॉग्स। चैनल डॉट पुश किया। अब मैं फिर से अपने एरे को प्रिंट कराऊंगा। ये देखिए, अब मेरा चैनल में टेक टॉक एंड व्लॉग्स, लास्ट में इसने कर दिया ऐड। तो और अगर मैं लेंथ भी चेक करूंगा तो इसकी लेंथ हो जाएगी 6। ये देखिए 6 लेंथ होगी। पुश ने लास्ट में आइटम को कर दिया ऐड। ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही काम के मेथड्स है जो हम देखेंगे रिएक्ट नेटिव में। जब हम एरे पे टास्क परफॉर्म करेंगे, एरे को मैनिपुलेट करेंगे, कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब ये चीज़ें बहुत ही यूज़ होने वाली है। तो चलिए, आपने एरे के आपने क्या पढ़ना है, आपने जो होमवर्क करना है, एक तो आपने स्ट्रिंग्स पढ़नी है जावास्क्रिप्ट की, आपने एरे के मेथड्स पढ़ने हैं कि एरे मैंने आपको बता दिया कि यूज़ करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए। हम एरे को यूज़ करते हैं। तो हमारा एरे हो गया है, इफ़ एल्स कंडीशंस हो गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसमें मैंने बेसिक सा पढ़ाया है। आप W3 स्कूल पे जाके जितने भी हमने टॉपिक्स किए आपने रिवाइज़ करने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, एरे पे टास्क परफॉर्म करने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में आपने क्या कुछ पढ़ के आना है, ऑलरेडी जो आपको पता होना चाहिए, आपने लूपिंग करके आनी है, आपने एरे के मेथड्स करके आने हैं और ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के आना है। तब हम टास्क परफॉर्म करेंगे। इफ़ एल्स कंडीशन आपने पढ़ने ली है, स्विच कंडीशन भी आप खुद से ट्राई करना। मैंने आपके ऊपर स्विच कंडीशन छोड़ी है,
एरे के मेथड छोड़े, स्ट्रिंग छोड़े, आपने इसको कवर करके आना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इस चीज़ों को सीखेंगे। और गाइज़ हम लाइव भी जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको लाइव आने का टाइम आप व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम फ्रिक्वेंटली क्विकली अपडेट आती रहती है कि हम क्या अपलोड करने वाले हैं। साथ में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन है या एक्सपीरियंस है, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी ज़रूर मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि और जो भी आप कुछ सीख रहे हैं आप लिंक्डइन पे पोस्ट करें, ताकि जो रिक्रूटर होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, जो एचआरस होती है, कैंडिडेट जो ढूंढ रहे होते हैं, फ्रेशर ढूंढ रहे होते हैं, तो लिंक्डइन से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो लिंक्डइन पे मैसेजेस आते रहते हैं एचआर के, हायरिंग के, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने, ये मेरी प्रोफाइल है, मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अपने जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, आप मेरे से उन सोशल अकाउंट्स पे जुड़ सकते हैं। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो ठीक है गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।